नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम आपसे बात करने वाले हैं उपराष्ट्रपति चुनाव की, जो मंगलवार को होने जा रहा है। इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प है, क्योंकि मैदान में आमने सामने है सत्ता पक्ष यानी एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्ण और विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी। अब सवाल उठता है कि मुकाबला दिलचस्प क्यों है। एक तरफ एनडीए का मजबूत नंबर गेम है, तो दूसरी तरफ विपक्ष का दावा है कि सांसद इस बार अंतरात्मा की आवाज पर वोट करेंगे। तो चलिए पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चुनाव प्रक्रिया की। उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सांसद वोट डालते हैं। कुल मिलाकर 781 सांसद वोटिंग के पात्र हैं। इनमें जीतने के लिए किसी भी उम्मीदवार को चाहिए होते हैं 392 वोट। अब जरा नंबर गेम पर नजर डालते हैं। लोकसभा में एनडीए के पास 293 सांसद हैं और विपक्ष के पास 234। वहीं राज्यसभा में एनडीए के पास 132 और विपक्ष के पास 77 और अन्य दलों के 30 सांसद हैं। यानी कुल मिलाकर एनडीए को लगभग 445 वोट मिलने की उम्मीद है, जबकि विपक्षी उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को 324 वोट तक का समर्थन दिख रहा है। साफ है कि गणित के हिसाब से एनडीए का पलड़ा भारी है, लेकिन राजनीति सिर्फ गणित से का खेल नहीं है। यहाँ मायने रखती है रणनीति, मायने रखती है अपील और मायने रखती है सांसदों की अंतरात्मा। विपक्षी उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी लगातार यही कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव में व्हिप लागू नहीं होता, यानी सांसद स्वतंत्र हैं और ऐसे में कई लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट करेंगे। यही वजह है कि यह चुनाव संख्या से आगे बढ़कर नैतिकता और प्राथमिकता की लड़ाई बन चुका है। एनडीए ने तमिलनाडु से आने वाले सीपी राधाकृष्णन को मैदान में उतारा, जो पहले राज्यपाल भी रह चुके हैं। वहीं विपक्षी ने तेलंगाना के पूर्व न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी को उतारकर इस लड़ाई को दक्षिण बनाम दक्षिण का रंग दिया। विपक्ष का कहना है कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए यह चुनाव लड़ रहे हैं। अब आते हैं उन दलों पर जिनका रुख अभी तक साफ नहीं है और जो असली सस्पेंस बनाए हुए हैं। बीजेडी के 7 सांसद, बीआरएस के 4 सांसद और कुछ छोटे दलों तथा निर्दलियों के वोट यह तय करेंगे कि मुकाबले में कितना अंतर रहेगा। पिछली बार जब वक्फ बिल पर वोटिंग हुई थी तो बीजेडी ने अपने सांसदों को स्वतंत्र छोड़ दिया था। इस बार भी क्या वही दोहराया जाएगा या फिर वह किसी एक पक्ष के साथ खड़े होंगे? यही चुनाव का एक बड़ा ट्विस्ट है। सुदर्शन रेड्डी को एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, आजाद पार्टी के चंद्रशेखर आजाद, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आप, सपा, आरजेडी, वामपंथी दल और डीएमके जैसी पार्टियों का समर्थन हासिल है। यानी विपक्ष ने पूरा मोर्चा खोल दिया है। लेकिन एनडीए भी पीछे नहीं है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व खुद मोर्चा संभाले हुए है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर कई बड़े नेता क्षेत्रीय दलों से संपर्क कर चुके हैं। इतना ही नहीं, एनडीए ने अपने सांसदों को 2 दिन की ट्रेनिंग भी दी है, ताकि गुप्त मतदान में कोई तकनीकी गलती ना हो। अब बात करते हैं दक्षिण भारत के पहलू की। देखिए, ये पहली बार है जब उपराष्ट्रपति चुनाव में दोनों ही उम्मीदवार दक्षिण से हैं। एक तरफ तमिलनाडु से सीपी राधाकृष्ण, दूसरी तरफ तेलंगाना से बी सुदर्शन रेड्डी। विपक्ष ने इसे तेलुगु अस्मिता से भी जोड़ने की कोशिश की है और वहीं वाईएसआरपीसी जैसे दलों को लुभाने की कोशिश की है। लेकिन जगन मोहन रेड्डी ने साफ कर दिया है कि वो पहले ही एनडीए को समर्थन देने का वादा कर चुके हैं और अब विपक्ष की रणनीति साफ है। वो जानते हैं कि संख्याओं में पीछे हैं, लेकिन उनके लिए यह चुनाव संदेश देने का मंच है। उनका कहना है कि यह चुनाव दिखा देगा कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा में कौन खड़ा है। दूसरी तरफ एनडीए इसे अपने नंबर गेम को और ताकत के प्रदर्शन के तौर पर देख रही है। तो दोस्तों, तस्वीर साफ है। एक तरफ एनडीए को भरोसा है कि उसने पास पर्याप्त सांसद हैं और उनकी जीत तय है। दूसरी तरफ विपक्ष को यकीन है कि गुप्त मतदान की वजह से कई सांसद अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने और सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में वोट करेंगे। आखिर में यह चुनाव सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं रह गया है, बल्कि एक नैतिक और संगठनात्मक लड़ाई बन चुका है। अब देखना यह होगा कि मंगलवार को मतपेटियों से क्या निकलता है, एनडीए की एक सहज जीत या विपक्ष का कोई अप्रत्याशित चमत्कार। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवीर। नमस्कार।